तो आज फिर से शुरू करते हैं फटाफट 10 सवाल के अंदर, लेकिन आज जो है फटाफट 10 नहीं, फटाफट आज हमारा 25 सवाल होगा। ठीक है, तो फटाफट 25 सवाल आज शुरू करेंगे। ठीक, तो इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है। कल जो हम क्वेश्चन किए थे वो लगभग सभी क्वेश्चन, उसमें 10 ही क्वेश्चन हुए थे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन जो थे वो शक्ति के थे। ठीक, आज के जो 10 क्वेश्चन होंगे वो ऊर्जा पर आधारित होंगे। ठीक, तो ऊर्जा पे आधारित जो भी 10 क्वेश्चन है उसको हम बारी बारी से देखेंगे। ठीक, तो ऊर्जा पे आधारित जो भी 25 सवाल हैं इसमें, तो इस पे क्वेश्चन कुछ ज़्यादा थे तो हमने सभी क्वेश्चन लगभग ले लिए, लगभग 25 क्वेश्चन है। ठीक, तो बारी बारी से देखेंगे। पहले ऊर्जा का कुछ फॉर्मूला होता है। ऊर्जा जो होती है उसमें एक होती है यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होती है गतिज ऊर्जा, दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, एक होता है गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा प्लस क्या हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं और स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। जिस किसी वस्तु में यदि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं, और किसी वस्तु के स्थितिज ऊर्जा के कारण, स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसमें जो उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा किसमें होगी, अब मान लीजिए कोई गेंद आपके पास रखा हुआ बगल में, गेंद को यदि हम हल्का जोर से धक्का दें और आपके पास भेजेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन यदि उसी गेंद को हम पूरे स्पीड में बैट के द्वारा मार के फिर आपके तरफ मारा जाए तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगेगा। तो वो किसके कारण होती है, गतिज ऊर्जा के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा किसके कारण होता है, अभी मान लीजिए कि आपके पास पानी रखा हुआ है। ठीक है, आपके पास एक बोतल में पानी है जो कि रखा हुआ है, तो उससे तो आप क्या कहते हैं, उस पानी के द्वारा आपको उसको ज़्यादा पोटेंशियल नहीं है, उस पानी को यदि थोड़ा दूर से आप हाथ से गिराएंगे, ठीक है, तो उससे हम कोई भी बड़ा चीज़ को मूव नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसी पानी को जब नदी के द्वारा रोक करके बांध के द्वारा गिराते हैं, ठीक, तो उसमें क्या हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा हो जाती है, जिससे हम टरबाइन को घुमा लेते हैं। ठीक, तो कोई भी वस्तु यदि ऊंचाई पे है, ठीक है, ऊंचाई पे जाने पे उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, और गति में जाने पे उसमें क्या आ जाती है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है (1/2 mv²). ठीक है, वहीं पे स्थितिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, अरे स्थितिज ऊर्जा का स्पेलिंग गलत है थोड़ा, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल टू होता है m×g×h। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसे आप याद रख लेंगे। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है mgh। ठीक, गतिज ऊर्जा क्या होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा इक्वल टू 1/2 mv² होता है, वहीं पे स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है, mgh होता है। अरे
ये आप बारी बारी से दोनों का याद रख लेंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv² और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। अब पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है एक घर में एक माह में 900 गुना 10 का पावर 6 जूल ऊर्जा, 10 का पावर 6 जूल है ऊर्जा की खपत होती है एक घर में। ठीक, कहती है इकाई की में यह ऊर्जा कितनी है, इकाई में यह ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, इकाई में यह ऊर्जा का मतलब होता है यूनिट में। ये टोटल कितना यूनिट खर्च हुआ है ये पूछ रहा है हम आपसे, हमको तो ये पूछ रहा है कि कितना यूनिट ऊर्जा खर्च हुआ ये बता दो आप। ठीक है, तो यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं, यूनिट निकालने के लिए पहले तो 1 किलोवाट आवर निकालते हैं। 1 किलो, अरे किलोमीटर नहीं, किलो वाट, 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 1000 वाट। 1 किलो वाट आवर इक्वल टू होता है 1000 वाट। ठीक है, तब इसी से हम पहले तो इसमें निकालेंगे टोटल कितना वाट ऊर्जा इसने खपत की है। ठीक है, तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जूल को हम किस में बदल लेंगे, वाट में बदल लेंगे। 1 किलो वाट इक्वल टू यदि हम जूल में बदलें तो इक्वल टू होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6 जूल, इतना होता है। ठीक है, तो मतलब सीधा समझ लीजिए 1 जूल इक्वल टू इतना, 1 किलोवाट इक्वल टू 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल होता है। ठीक है, तो इतना जूल इक्वल टू कितना वाट होगा। ठीक है, कितना यूनिट होगा। 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी बोलते हैं, 1 किलोवाट को 1 यूनिट भी बोलते हैं। तो यहाँ से हमको क्या निकाल लेंगे, यूनिट निकाल लेंगे। तो सीधा सीधा क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, टोटल खपत ऊर्जा डिवाइड 1 किलोवाट। ठीक है, यूनिट इक्वल टू खपत ऊर्जा में किससे डिवाइड कर देंगे, 1 किलो, अरे किलोमीटर नहीं, वाट आवर के। 1 किलो वाट आवर को जब हम जूल में बदलेंगे तो हमको क्या मिला था, 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल मिला है। ठीक है, ऊपर में हमको मिला था 900 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6, 10 के पावर 6 जूल से 10 का पावर 6 जूल खत्म हो जाएगा और जूल से जूल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जूल से जूल खत्म हो गया, 10 का पावर 6 से 10 का पावर 6 खत्म, इसका पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 से काटेंगे फिर यहाँ हो जाएगा 25, तो मतलब क्या हो जाएगा 250। ठीक है, 250 क्या हो गया, यूनिट आ गया, 250 यूनिट आ गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद है, 8 केजी भार की क्या है, लोहे की गेंद है, और 3 केजी भार वाले एल्यूमिनियम की गेंद है। ठीक है, एक लोहा की गेंद है जिसका भार 8 केजी है, एक एल्यूमिनियम का गेंद है जिसका भार कितना है, 3 केजी है। ठीक है, अब कहता है जो 20 मीटर की ऊंचाई, इसमें क्या दिया हुआ, हाइट दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, एल्यूमिनियम गेंद जो है, ठीक है, ए से एल्यूमिनियम, बी से बॉल। एल्यूमिनियम बॉल कितने की है, एल्यूमिनियम बॉल का भार है 3 केजी, 3 केजी है। और आयरन बॉल जो है, ठीक है, आई बी इक्वल टू आयरन बॉल हो गया, आयरन बॉल कितना है, 8 केजी है। ठीक है, आयरन बॉल का वेट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमसे, दोनों को 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है, तो भूमि के 10 मीटर ऊंचाई पर उनमें से कौन सी राशि समान होगी। कहता है 10 मीटर की ऊंचाई पर जब वो रहेगा तो इसमें से क्या उसका समान रहेगा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, त्वरण या संवेग, क्या समान रहेगा। तो स्थितिज ऊर्जा, देखिए दोनों ऊंचाई पे है तो कौन सी ऊर्जा होगी, दोनों में स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू होता है
mgh, ठीक है। तो दोनों के mgh के वैल्यू को इक्वल करेंगे, ठीक है। इसका mgh और उसका भी mgh, ठीक। तो पहले किसका h इक्वल टू हम कितना ले लेंगे, 10 ले लेंगे, ठीक है। h इक्वल टू हम ले लेंगे 10, तो m मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम मान लेते हैं, इसका m1 ये है, मास 1 और मास 2 ये इसको मान लेते, जिसका कम है उसको 2 मान लेते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कितना हाइट है 220, तो mgh किसका बड़ा होगा, 1 वाला को तो बड़ा होगा और mgh सेकेंड वाला से छोटा होगा, ठीक है। तो m किसका, पहले वाले का m कितना है, 8 है। g इक्वल टू दोनों का तो g का वैल्यू वही होगा 10, ठीक है। और h कितना है, h है 20 मीटर, ठीक है। और इसका m कितना है, 3 kg। g तो इसमें भी 10 ही लगेगा, h इसमें भी 20 ही लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसका कितना हो जाएगा, 8 दाई के 80 दूना 160, ये बड़ा होगा 6 दूना 10, 20 दाई के 230, 8 दूना 16, 16 पे 2 जीरो ना, इस पे 3 दूना 6, 6 पे 2 जीरो, 600, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, ऊंचाई कितना था, 10 मीटर, ठीक। ऊंचाई जब 10 मीटर है तो यहाँ पे हम v का फॉर्मूला लगा सकते हैं, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2 gh, यहाँ पे v u v स्क्वायर, यहाँ पे देखेंगे v स्क्वायर क्या है, u दिया हुआ है और gh दिया हुआ है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, इसका प्रारंभिक वेग तो कुछ नहीं है, ऊपर में रखा हुआ था, तो u हो जाएगा 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई g कितना होगा, तो g का वैल्यू हम 10 लेंगे, ठीक है। और हमसे कितना पे रहा था, पूछ रहा था कि 10 मीटर की ऊंचाई पे आने पे 10 मीटर, तो h कितना ले लेंगे, यहाँ पे 10 लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी हमको h 10 ही लेना था, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी हमें 10 ही लेना था, यहाँ पे हो जाता 800। एक सेकेंड, इसको सही कर लेते हैं। यहाँ भी लेता था 10, ठीक है, ये होता 800 ग्रेटर देन 300, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 2 प्लस ये 2 गुना 10 गुना 10, तो 2 गुना 10 गुना 10 कितना आ गया, 200। तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 200, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10√2, ठीक है। v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10√2। हमको क्या पता करना था, क्या वहाँ पे अलग नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा जब हम निकालेंगे 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। बारी बारी से हम सबका चेक करेंगे। इसमें तो हम क्या निकालेंगे, अब गतिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होगी, गतिज ऊर्जा निकाल के देखेंगे कि 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। दोनों की गतिज ऊर्जा में क्या डिफरेंस है, ठीक। तो पहले तो हम ये रखेंगे कि जिसका क्या कहते हैं भार जाता है, मास ज़्यादा है, उसमें गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, ठीक है। उसी पे हम ये चेक करेंगे, ठीक है। जब इसको ये चेक करते हैं तो क्या पता चलेगा, 1/2, इसका भी 1/2 mv स्क्वायर रखेंगे, ठीक। m इसका कितना है, एक का 3 है, एक का 8 है, ठीक। यहाँ 8 हो जाएगा, v हो जाएगा 10√2, 10√2 इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू 200, 10 और ये हो जाएगा 1/2 गुना m है 8 गुना 200, 100 से 100 कट गया 800,
तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे और स्थितिज ऊर्जा क्या कहते हैं mgh। यहाँ पे हमारा क्या निकला था गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा इसका ज्यादा हो रहा है यहाँ पे जंग। अब गतिज ऊर्जा को हम सॉल्व करेंगे तो इसको आएगा 800, इसका भी आ जाएगा काट के यहाँ पे आएगा 300। यहाँ पे भी दोनों तो एक इसका गतिज ऊर्जा ज्यादा हो रहा है और इसका गतिज ऊर्जा कम हो रहा है। ठीक है, अब हम ट्राई करेंगे किसके लिए संवेग के लिए। जब संवेग हम निकालेंगे तो आएगा संवेग इक्वल टू क्या होता है मास गुना वेलोसिटी। ठीक है, और इसका भी संवेग क्या होगा m इंटू v2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा कि हमारा त्वरण, तो दोनों में क्या डिफरेंस सेम क्या रहेगा, तो त्वरण जो होता है उसमें क्या कि ग्रेविटेशनल फोर्स तो दोनों सेम लग रहा था इसलिए इसमें त्वरण समान रहेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वो किस पे निर्भर करती है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ALP वाले के लिए। लेकिन अभी तक में ये देखा गया एकदम बहुत क्वेश्चन इसमें चेक किए हैं, लेकिन ये देखने के लिए मिला है कि ग्रुप डी का क्वेश्चन जो होता है वो कंपेरेटिवली थोड़ा हाई होता है लेवल उसका किससे ALP टेक्नीशियन वाले से। ALP टेक्नीशियन वाले का जो क्वेश्चन है उससे थोड़ा सा उसका क्वेश्चन टफ रखा जाता है, पता नहीं क्यों, कहीं कहीं पे हमें ऐसा देखने के लिए मिला। अब आप लोग को कैसा लग रहा है देख के, ये तो आप खुद बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें पता चला होगा। अब गतिशील वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। गतिशील वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, इसका आंसर क्या होगा डी, द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करेगी। गतिशील वस्तु की स्थितिज ऊर्जा द्रव्यमान और वेग पे निर्भर करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बना देखते हैं। यदि किसी वस्तु का संवेग को 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर किसका क्या 2 गुना कर देंगे, संवेग को 2 गुना कर देंगे। ठीक है, तो किस पे काइनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पे। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है P/2m। ठीक है, कहता है इसको हम P को हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे। ठीक है, K इक्वल टू कर देंगे P का स्क्वायर बटा 2m कर देंगे। ठीक है, K इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, तो K को कहता है जो हम P को क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे, P को 2 गुना कर देंगे यहाँ पे क्या तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको जब हम इक्वेशन 1 मान के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो प्रथम स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होती है वो P²/2m होती है। दूसरी स्थिति में यदि हम गतिज ऊर्जा निकालेंगे मतलब वस्तु के संवेग रहने पे, ठीक है, वस्तु का संवेग निकलेगा 3p। यहाँ पे लिखते हैं दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग, दूसरी स्थिति में वस्तु का संवेग क्या होता है 3p होता है। ठीक है, तब गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तब क्या निकालना है काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तब काइनेटिक एनर्जी होगा 3p का स्क्वायर कह रहा है कि हम 2 गुना कर देते हैं 3p का स्क्वायर/2m हो जाएगा। ठीक है, तब जब इसको हम दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे, दोनों को इक्वल रख के सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 3p²/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 9p का कितना हो जाएगा स्क्वायर, 9p² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम रख लेते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब यदि हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमको क्या मिल जाएगा
1 और 2 को जब सॉल्व करेंगे तो 2m से 2m कैंसिल होगा, पी स्क्वायर। अब देखते हैं, एक और 2 से यदि हम सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू है P1। देखिए यहाँ पे P2 और इसको यदि हम इतना को अलग कर दें तो ये बराबर हो जाता है k का, ठीक है। तो k इक्वल टू फॉर्मूला है हमको p का स्क्वायर बाय में 2m, ठीक है। और हमको k2 कितना मिला है, जब उसको हम 3 गुना क्या किए, 3 गुने का स्क्वायर किए तो क्या मिला, 3 गुने का, जब संवेग को 3 गुना कर दिए, 3 गुना का स्क्वायर निकाले, क्या कि संवेग क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है संवेग बटा 2 गुना मास। तो समय तो फॉर्मूला बाद में क्या नहीं, के स्क्वायर क्या कहते हैं, संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुना मास, ठीक है। तो इसमें भी जब हम संवेग का स्क्वायर बटा 2 गुना मास किए तो यहाँ पे क्या नहीं, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 हो गया, ठीक। तो पी स्क्वायर यहाँ भी आ रहा था, पी स्क्वायर यहाँ भी, एक्चुअल में क्या फर्क पड़ा था इसमें, k2 हमको आया 9 गुना p का स्क्वायर बटा 2m। p का स्क्वायर बटा 2m को हम लिख सकते हैं k2 इक्वल टू 9 इंटू k, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, 9 गुना हुआ है, ठीक है। तो मूल कितने गुने से हो जाएगा, 9 गुना। तो यहाँ पे 9 गुना किस में है, सी नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित की जाती है, ठीक है। द्रव्यमान कितना है, m है, वस्तु v के साथ, v गति के साथ स्थानांतरित होती है तो इसकी गतिज ऊर्जा k है। तो इसके वेग, यदि इसका वेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। क्वेश्चन कब का है ये तो पहले देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कब का है, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का है। कब पूछा गया है, तो 2018 में पूछा गया है, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन है सारा का सारा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं पूछे बता रहे हैं, सारा प्रीवियस ईयर ही बता रहे हैं, ठीक है। तो कहता है जो द्रव्यमान m वाली एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है, द्रव्यमान m है, ठीक है, और क्या है, गति v के साथ वो स्थानांतरित होती है। तो हमको क्या पता करना है कि गतिज ऊर्जा कितनी, तो इसकी यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए, v को यदि दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो गतिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, अभी तुरंत हम बताए थे आपको, 1 k इक्वल टू क्या होता है, 1/2 होता है, m होता है, v का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब वेग को क्या कर देंगे, दोगुना कर देंगे। तो वेग को दोगुना कर देंगे तो v, अभी क्या इक्वल टू हमको ये मिला है, जिसको हम मान लेते हैं इक्वेशन, मतलब एक्चुअल में ये है, ठीक है। तभी v के बदला हम मान लेते हैं v इक्वल टू, मतलब वेग को दोगुना करने पे डायरेक्ट लिख लीजिए, वेग को यदि दोगुना कर दे, वेग को दोगुना करने पर क्या हो जाएगा, k, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो v इक्वल टू जब 2v हो जाएगा तो हम देखिए यहाँ पे जब क्या लिखेंगे, k इक्वल टू 1/2 m और 2v का होल स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। जब ऐसा लिखेंगे तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4v का स्क्वायर होगा, इसको हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/2 गुना m गुना 4v का स्क्वायर, और इस 2 से इस 4 को काटेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। तो अब देखिए पहले हम, अब क्या मिला हमको, k इक्वल टू 2mv स्क्वायर, ठीक है। पहले क्या था, हाफ mv स्क्वायर, लेकिन अब क्या मिल रहा है, 2mv स्क्वायर। तो कितना का डिफरेंस आया है, हाफ mv स्क्वायर से 2mv स्क्वायर तक जाने में कितना गुना बढ़ा है, ठीक। तो इसको जब हम चेक करेंगे तो ये हो जाएगा कितना गुना, पहले क्या था, एक सेकेंड, और अब क्या मिला है हमको, k न्यू इक्वल टू
हुआ 2mv²। ठीक, तो ये कितना गुना बढ़ा है? 1 से 2 गुना, हाफ का 2 गुना हुआ तो 1 हो गया। ठीक है, फिर 1 का 2 गुना हुआ तो कितना हो गया है? 2mv² है। तो मतलब 2 बार ये 2 टाइम्स बढ़ा है, 2 बार ये 2 टाइम्स बढ़ा है, तो इसका मतलब ये कितना गुना हुआ है? 4 गुना हुआ है। इसका यदि हम दोनों को इक्वल करेंगे, तो ऐसे ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा? के न्यू जो है 4 गुना है किसका? के का। ठीक है, तो कितने गुने से डिफरेंस आ रहा है? 4 गुने से आ रहा है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यदि हम v को 2 गुने से बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हमारा कितने से बढ़ेगा? 4 गुने से। v को यदि हम 2 गुने से बढ़ाते तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुने से बढ़ जाता है। ठीक है, और यदि हम देखिए यहीं पे m को 2 गुने कर दें तो क्या होगा? क्वेश्चन यदि यहाँ पे कर देता, जो m को हम क्या कर रहे हैं? 2m कर रहे हैं, तो बताओ क्या होता है हमारा अभी? तो यहाँ देख लीजिए, यदि हम m को 2 गुना करते तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन जाता है, 1 सेकेंड के लिए इधर देख लीजिए, 1/2 2m। ठीक है, मल्टीप्लाई v², तो 2 से 2 क्या हो जाता है? कट जाता, तो बचता हमारा mv²। यदि हम m को 2 गुने से बढ़ाएंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 2 गुने से बढ़ेगा। यदि हम v को 2 गुने से बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारा 4 गुने से बढ़ेगा, क्योंकि v का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंद, 2 को इस्पात की गेंद है, एक का वजन है 5 किलोग्राम, दूसरे का वजन है 10 किलोग्राम। ठीक है, गतिज ऊर्जा समान है यदि संभावना हो कि कौन सी गेंद तेज गति कर रही है। यदि ये ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेज गति? इसमें पता करना है किस गेंद की गति तेज है, किस गेंद की गति क्या है, कौन सी गेंद तेज गति से चल रही है। ठीक है, इसको पता करने के लिए हमको क्या निकालना होगा? काइनेटिक एनर्जी निकालना होगा। ठीक है, तो लेकिन दिया हुआ है m1, मतलब एक छोटी गेंद है जिसका द्रव्यमान है m1 मान लेते हैं, छोटी गेंद को, उसका द्रव्यमान है 5 kg। ठीक है, और m2 मान लेते हैं बड़े वाले गेंद को, इसका द्रव्यमान कितना है? 10 kg। ठीक है, अब मान लेते हैं कि छोटी वाली जो गेंद है उसका जो वेग है, ठीक है, वेग इसका मान लेते हैं v1 और इसका वेग मान लेते हैं v2 है। ठीक है, छोटी वाली का वेग v1 है, m1 उसका 5 kg उसका द्रव्यमान है, वहीं बड़ी वाली का जो वेग है उसका v2 है और m2 क्या कहते हैं द्रव्यमान उसका क्या है? 10 kg है। ठीक है, अब क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दोनों पे बारी बारी से लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी कहता है कि 1/2 होता है हमारा mv²। ठीक है, और इसमें भी इक्वल टू करके लगाते हैं 1/2 और mv²। ठीक है, इसका भी v2 ले लो, इसका v1 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, तो 1/2 v1² में 1/2, ठीक है, और m कितना है? 5 है, v1 को हम v1 ही रखते हैं, v1 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू इसका 1/2 गुना 10 गुना v2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना लिख लेगा? इसको जब हम काटेंगे तो ये इसका 2 गुना है, 5 का 2 गुना है 10। ठीक है, तो ये भी क्या कहते हैं, ये वाला जो काइनेटिक एनर्जी है इसका 2 टाइम्स ये होगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जितना v1 का वैल्यू है 5, इसको यदि हम सॉल्व करें 5/2 v1 का स्क्वायर बराबर 5v2², ऐसा होगा, ऐसा इसको लिख सकते हैं, v1 बराबर 2v2, v1 जो है 2v2 का, v1 का स्क्वायर बराबर 2v2 का स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से यदि हम स्क्वायर को खत्म करें, इसका यहाँ पे कि कौन बड़ा होगा? इसका v1 जो है बड़ा है, v1 कहते हैं, v2 बड़ा है और v1 छोटा है, क्योंकि ये इसका क्या है? 2 गुना। नहीं, एक सेकेंड,
हाँ, V1 जो है वो V2 के 2 गुने के बराबर है। V1 किसके बराबर है? V2 के 2 गुने के बराबर है। तो मतलब V1 जो है अकेला बड़ा होगा V1 V2 से, ठीक। तो मतलब क्या होगा, V1 जो है वो ग्रेटर देन है किससे? V2 से। V1 इज ग्रेटर देन किससे? V2 से है, ठीक है। अब क्या बताना था हमको? तो जिसका यदि यहाँ पे क्या कहता है, ये वेग किसका ज़्यादा है? V1 का वेग ज़्यादा है। तो V1 किसका है? M1 द्रव्यमान वाले का। M1 द्रव्यमान जिसका है, M1 मतलब 5 kg द्रव्यमान वाला जो गेंद है उसका जो वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे किस में लिखा हुआ है? 5 kg वाले का तेज गेंद से चल रही है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। बी नंबर कह रहा है कि M1 द्रव्यमान वाला क्या चल रहा है? तेज गति से चल रहा है, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी 7 क्वेश्चन ही हुआ है, 25 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। आज थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन लेके चले आए। क्या कहता है? मास m के साथ चलती हुई वस्तु की गति ऊर्जा E के काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, का मूल्य क्या होगा यदि इसकी गति को v से बढ़ाकर 2v गुना कर दिया जाए। अभी तुरंत इसका क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि यदि v को बढ़ा के 2v कर दिया जाए। कौन सा क्वेश्चन था? पीछे चल के देख लेते हैं एक बार। ये वाला v को यदि 2v से बढ़ाया जाए तो कितना हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी कितना गुना हो जाता है? 4 गुना हो जाता है। और सेम का सेम क्वेश्चन है। ये देखिए कब पूछा गया? 2018 में पूछा गया है एएलपी टेक्नीशियन में, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन कब है? ये वाला जो क्वेश्चन है आपको, अच्छा ये भी क्वेश्चन भी 2018 में ही पूछा गया है, लेकिन ये पूछा है ग्रुप डी में। ग्रुप डी में पूछा गया है, ठीक है। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका भी क्या हो जाएगा? 4 गुना से बढ़ जाती है, ठीक है। इसका भी क्या हो जाएगा? 4 गुना से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 किलोग्राम एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, ठीक है। तो क्या सब दिया हुआ है? पहले दिया हुआ है 2 किलोग्राम द्रव्यमान, तो m दे दिया है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है। तो यहाँ पे क्या 20 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? त्वरण हो गया, ऊपर की ओर फेंकी जाती है। प्रारंभिक वेग में फेंकी जाती है, प्रारंभिक वेग से, अच्छा ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा पता करना है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी हमको पता करना है कब? 2 सेकेंड के बाद, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी 2 सेकेंड के बाद पता करना है। तो जब फेंके हैं तो उसमें प्रारंभिक वेग क्या है? तो फेंक दिए हैं, उसके 2 सेकेंड के बाद पता करेंगे। जब फेंक दिए हैं तब उसका वेग कितना था? u। तो उसका प्रारंभिक वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। फेंकने से पहले यदि पता पूछता तब u होता 0। जब फेंक दिए हैं, अब रास्ते में उसका पता करना है, तब जिस वेग से वो बढ़ रहा है वो उसका हो जाएगा प्रारंभिक वेग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया उसका प्रारंभिक वेग, ठीक है। और क्या है? इस पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा। तो G इक्वल टू बता दिया है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगेगा, ठीक है। और V हमको पता करना है, ठीक। तो V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? U गुना GT, U माइनस GT, ठीक। तो G इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और T कितना दिया हुआ? कितना देर के बाद पता करना है? 2 सेकेंड बाद, 2 सेकेंड बाद, ठीक है। तो V इक्वल टू फॉर्मूला होता है U माइनस GT, ठीक है। तब देखिए U माइनस GT हम जब अप्लाई करेंगे तो 20 माइनस G का वैल्यू क्या है? 10 है, T का वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। U माइनस GT जब अप्लाई करेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? V इक्वल टू तो हमको 0 मिलेगा, ठीक। अब क्या निकाल लेंगे? गतिज ऊर्जा। V हमको मिल गया, मास हमको 2 kg दिया हुआ है, तो उसमें क्या निकालना है? गतिज ऊर्जा निकालना है, ठीक। गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। v जैसे ही क्या हो, v हमको क्या मिला है? 0। यदि हमको इसको सॉल्व करेंगे भी तो v के जगह रखेंगे 0, तो पूरे का वैल्यू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा?
0 जूल निकलेगा, ठीक है। और 0 जूल इसमें देख लीजिए कहाँ पे आंसर है, बी नंबर में है। समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी 0 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे m के जगह हम m का वैल्यू रखेंगे। कितना दिया हुआ है m हमारा 2 kg, ठीक है। m दिया हुआ था हमको 2 kg था, ठीक। तो 2 से 2 कट जाएगा, v का वैल्यू क्या रहेगा 0, 0 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 0, तो इसीलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0 जूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील 22 kg द्रव्यमान की वस्तु, 5 मीटर पर सेकेंड की गति से गतिशील है, 22 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है, कि गतिज ऊर्जा कितनी होगी। 22 kg द्रव्यमान वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमको पता करना है, ठीक है। इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 22 kg द्रव्यमान वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा यदि हमको पता करनी है तो हमको निकालना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 mv² के लिए हमको दिया क्या क्या हुआ है, ठीक, गति दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, v दे दिया है, m दे दिया है 22 kg, ठीक है। तो जब दिया हुआ ही है तो ये तो आप पुट कर लीजिए 1/2 मल्टीप्लाई m दिया हुआ है, अरे भी m 2 m 22 ना, 22 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना 22 गुना 25, तो कट के क्या हो जाएगा 11, 25 गुना 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 11 करेंगे तो 275 होगा, 275 जूल, ठीक है। देख लीजिए कितने नंबर में है, आंसर फटाफट मार दीजिए, ए नंबर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ अभी तक में तो हमारा कितना 9 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, 10वां क्वेश्चन है। तो यदि आप 1 घंटा तक बने रहिए क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही जाएगा, थोड़ा लंबा कोर्स वीडियो बनेगा, ठीक है। 11 kg का एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि से कितना मीटर की ऊंचाई है 5 मीटर की ऊंचाई है, तो इसमें निहित ऊर्जा ज्ञात करना है, किसमें कितना ऊर्जा ये ज्ञात करना है, ठीक है। इसलिए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 11 kg की एक वस्तु है, वस्तु का m दिया हुआ है 11 kg, g कितना लगेगा, तो इसमें g बता दिया है 9.8 लेना है, m इक्वल टू है 11 kg, g इक्वल टू बता दिया है 9.8 लेना है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और हाइट कितना हुआ है, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर। तो फॉर्मूला पुट कीजिए, कौन सा, इसमें निकालना है कौन सी ऊर्जा, निहित ऊर्जा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी। हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है m मल्टीप्लाई g मल्टीप्लाई h, इक्वल टू क्या होता है एम जी एच। जब हम सॉल्व करेंगे तो m हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई h इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको कितना हो जाएगा 539, 539, अरे रे 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 539 जूल आएगा, ठीक है। 539 किसके अंदर है, देखिए फटाक से ए नंबर को मारिए, ठीक है, फटाफट में चलिए। 14 का अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कितना क्या कहता है, 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा ये। कहता है 14 kg की एक वस्तु जब भूमि से 22 मीटर की ऊंचाई पर हो, भूमि से कितना मीटर है 22 मीटर की ऊंचाई पर, वस्तु की कितना ग्राम है, m इक्वल टू है 14, ठीक है, हाइट इक्वल टू है 5, तो इसमें निहित ऊर्जा निकालनी है, g इक्वल टू क्या लेना है 9.8 लेना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू क्या होता है mgh। ये हम अब नहीं बनाएंगे, अब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, आगे बनाइए। आगे कहता है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 120 जूल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या दिया हुआ है 120 जूल, 120 जूल काइनेटिक एनर्जी है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, m इक्वल टू है 15 kg, ठीक है। तो वस्तु का वेग निकालना है, और g वेग इक्वल टू वाट है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको दिया हुआ है 120 गुना 1/2 गुना m दिया हुआ है कितना 15, ठीक है, गुना v का है स्क्वायर, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो क्या मिलेगा 60 मिलेगा, ठीक है, 2 से काट दिए तो हमको क्या मिला 60 मिला। अब देखिए क्या हो जाएगा, अरे रे 60 बराबर हो जाएगा 15 गुना v का
15 गुना क्या हो जाएगा v का स्क्वायर। 15 से 60, 15 इधर जाएगा तो डिवाइड में आएगा, तो 60 बटा क्या हो जाएगा 15 होगा, इक्वल टू v स्क्वायर। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब काट देंगे तो आंसर क्या में ये मिलेगा 4। तो v इक्वल टू क्या होगा, √4 होगा। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या लग जाएगा, 4 पे रूट लगेगा, स्क्वायर इधर गया 4 पे रूट लग गया, तो v इक्वल टू क्या निकला, ओके 60। कहीं पे क्या था 2mv² इक्वल टू mv² आया, ठीक है। 120 गुना 2 बटा 15 आया, काट दिए, चौके 60। अरे यहाँ गलती हो गई है, एक सेकेंड, यहाँ पे इक्वल टू होना था, हमने 1/2 है, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी तो इक्वल टू में है ना, यहाँ क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 2 इसके साथ तो मल्टीप्लाई में आएगा ना, 120 गुना क्या हो जाएगा 120 गुना 2 होगा, ठीक है। 120 गुना 2 बटा में क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे 15 से, तो कितना बार में कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 5 से इसको काटेंगे तो 5 गुना 10, 5 चौके 20, 3 से काटेंगे फिर 3 अठे 24, ठीक है। तो फाइनली क्या हो जाएगा 4 8 गुना 16 बराबर v²। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्या निकालना है, वेलोसिटी इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो 4 मीटर पर सेकेंड किसका में आंसर है, 4 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा, 13 नंबर। कहता है 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है। एम दे दिया हुआ है 15 kg, 8 मीटर पर सेकेंड के भी दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कहते हैं उस वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी पता करना है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू व्हाट, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए पहले फटाफट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2 mv², ठीक है। तो 1/2 का mv² करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 गुना m कितना है 15 गुना 8 का होल स्क्वायर, 64 बटा 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट कीजिए, मल्टीप्लाई 15 गुना 64, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 32 गुना यदि हम 15 करेंगे तो 32 गुना 15 करके क्या मिलेगा 480। और 480 क्या मिला है, गतिज ऊर्जा मिला है, ये किस में होगा, जूल में होगा, ठीक है। तो 480 जूल किस में आंसर है, 480 जूल है ए नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन चलते हैं 15 में। कहता है 14 kg का एक वस्तु है जब भूमि से 6 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पे है 6 मीटर ऊंचाई पे है, तो कौन सी ऊर्जा होनी चाहिए, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। जब भी कोई वस्तु ऊंचाई पे होती है तो उसमें होती है स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो h दिया हुआ है 6 मीटर, ठीक है, और m कितना दिया हुआ है 11 kg, ठीक है। g कितना लेने के लिए बोला है, g बोला है आप ले लो 9.8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू मतलब स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू फॉर्मूला होता है कि m × g × h। तो m g h को यदि हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 × 6 × 9.8 g हो गया,
जब इसको हम पूरा मल्टीप्लाई करते हैं तो 66 मल्टीप्लाई 9.8 करेंगे, तो 66 मल्टीप्लाई यदि हम 9.8 करेंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 6468। ठीक है, 6 4 6 8, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगाएंगे पॉइंट, आंसर आ जाएगा इतना जूल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 मिनट का वीडियो हो गया, जल्दी फटाफट करना होगा। किसी बंदूक के बुलेट दागे जाने पर बुलेट की में क्या होती है? बुलेट की गतिज ऊर्जा, किसकी गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी? गतिज ऊर्जा इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, मान लीजिए एक बुलेट है, एक क्या है, गन है। ठीक है, इसका भी होगा 1/2 mv²। ठीक है, तो हमको ये पता करना है किसका गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा। तो ज्यादा में क्या होगा, मास, इसका मास तो ज्यादा होगा। मान लीजिए ये है G4 गन, इसका ये है B4 बुलेट। तो बुलेट का मास किस में होगा? ग्राम में होगा, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम या 25 ग्राम, ऐसे मान लीजिए। और गन का वेट तो क्या कहते हैं, केजी के लगभग होता है। जहाँ ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो mv² हो रहा है, तो किसका वेग ज्यादा होगा, किसका क्या कहते हैं गतिज ऊर्जा ज्यादा होगा? बंदूक की गतिज ऊर्जा किसका ज्यादा होगा? बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। कब? दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होगा। बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा जब यहाँ पे हम निकालेंगे तो mv² जब करेंगे तो m इसका ज्यादा, क्या कहते हैं, m इसका किसका ज्यादा हो रहा है? बंदूक का ज्यादा हो रहा है। ठीक, तो बंदूक का जब m ज्यादा हो रहा है तब बुलेट की गतिज ऊर्जा किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। सॉल्व करके देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, मान लीजिए इसका m1 गन के लिए यदि क्या कहते हैं, हाँ गन के लिए ले लेते हैं हम बुलेट का द्रव्यमान गन के लिए m ले लेते हैं 1, इसको ले लेते हैं m लेते हैं 2 लेते हैं। ठीक है, तब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 m1v1 1/2 m1v1² बराबर 1/2 m2v2² होगा। ठीक है, अब संवेग का संरक्षण सिद्धांत जो कहता है कि m1 जो जब हम बुलेट को फायर करते हैं तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार संवेग संरक्षण का सिद्धांत करता है कि m1v1 जो होगा वो बराबर होगा किसके? m2v2 के बराबर होगा। m1v1 किसके बराबर होगा? m2v2 के बराबर होगा। ठीक है, तो मतलब जो है, जो इसका जो मल्टीप्लाई होगा मास गुना वेलोसिटी, इसका भी मास गुना वेलोसिटी के क्या होगा? बराबर होगा। अब देखिए मास किसका ज्यादा है? गन का मास ज्यादा है, तो गन का मास ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? कम होगा, तब तो मल्टीप्लाई बराबर होगा। बुलेट का मास क्या है? कम है। बुलेट का मास कम है तो इसका वेलोसिटी क्या होना चाहिए? बराबर, वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, तब तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पे कौन बड़ा किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा? तो बुलेट का वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसकी तुलना में? गन की तुलना में। ठीक है, तो बुलेट की गतिज ऊर्जा अधिक होगी। बुलेट की गतिज ऊर्जा क्या होगी? बंदूक की तुलना में अधिक होगी। सी नंबर होगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा। अच्छा, यांत्रिक ऊर्जा के लिए फॉर्मूला की ये देखिए कितना बार पूछा गया है। 2018 में ही ग्रुप डी में पूछा गया है 3, फर्स्ट शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में पूछा गया है। 16 तारीख को पूछा गया, 12 को पूछा गया, फिर 19 को भी पूछा गया है। तो यांत्रिक ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है, यांत्रिक ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्थितिज ऊर्जा प्लस होता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा को क्या किया है? इधर भेज दिया है माइनस में, तो इधर क्या बचेगा? स्थितिज ऊर्जा बचेगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को यदि इधर ये प्लस में है, इधर भेजेंगे तो माइनस में है। तो यांत्रिक ऊर्जा को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, एम ई हम लिखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी माइनस गतिज ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो एम ई माइनस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू क्या निकलेगा? पी ई निकलेगा, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या हो गया, स्थितिज ऊर्जा हुआ। स्थितिज ऊर्जा कहाँ है, बी नंबर में है, मारिए फटाक से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15 नंबर, 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 7 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है। 15 केजी द्रव्यमान है, 7 मीटर पर सेकंड से गति कर रही है, ठीक है। एम दिया हुआ 15, भी दिया हुआ 17, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या निकलेगी। अरे इससे सस्ता क्या सवाल चाहिए, इससे भी सस्ता सवाल चाहिए। एम बराबर है 15 केजी, ठीक है, और भी बराबर है 7 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 1/2 mv² होगा। तो 1/2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर कितना आना चाहिए, 735। 735/2 हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 735। 735/2 आ जाएगा 3, 6, 7.5, 367.5 जूल आ जाएगा, ठीक है। 367.5 किस में है, 367.5 सी नंबर में है। सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 केजी की एक वस्तु को भूमि की एक निश्चित ऊंचाई, 12 केजी का एक वस्तु है, भूमि की एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कितना है, 600 जूल है, तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करना है। भूमि के संदर्भ में किसकी ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई भूमि के संदर्भ में कितनी होगी, ठीक है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कितने की वस्तु है, 12 केजी की, 12 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, ठीक है। एम हो जाएगा 12, एम इक्वल टू हो जाएगा 12 केजी, ठीक है। और क्या कहता है, यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 600 जूल है। वस्तु के सामने भूमि की ऊंचाई ज्ञात करें, H इक्वल टू ज्ञात करना है वाट, ठीक है। G इक्वल टू बता दिया कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, सीधा सीधा फॉर्मूला पे बेस्ड सवाल है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू है mgh, ठीक है। तो mgh इक्वल टू क्या हो जाता है, m कितना है 12 मल्टीप्लाई g है 10 मल्टीप्लाई h हमको पता करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी है 60 जूल, 600 जूल, अरे यहाँ 600, पोटेंशियल एनर्जी है 600 जूल इक्वल टू 12 गुना 10 कितना हो जाएगा, 120 मल्टीप्लाई h, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 600 बटा 120 बराबर हो जाएगा h, इसको काट देंगे तो क्या कहाँ से कटेगा, 5 बार में, h इक्वल टू हो जाएगा 5 मीटर, ठीक है। हाइट है तो 5 मीटर। डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी का क्वेश्चन है, 2018 का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा कौन सी है, बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली में कौन सी गतिज ऊर्जा होगी, तीव्र गति से कार्यरत एक रेलवे इंजन, साधारण पेंडुलम की गति, तीनों में से कौन गतिज ऊर्जा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेंडुलम भी गति में ही है, रेलवे इंजन भी गति में ही है, बंदूक की गोली भी गति में ही, मतलब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु है, m कितना दिया है, v है 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, m है 10 केजी, ठीक है। निकालना क्या है, के काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 mv², फॉर्मूला पे बेस्ड है, पुट कीजिए आंसर निकालिए। 1/2 मल्टीप्लाई कितना 6 गुना, अभी 6 नहीं 10 गुना 6 का स्क्वायर 36, तो ये 2 से काट देंगे तो हो जाएगा, अरे 2 5, 36 गुना 5 हो जाएगा, 36 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30, 3 पंचे 15, 3 18, 180 जूल है।
है तो बी नंबर में, क्या देख रहे हैं। तब आगे बढ़िए। 20 kg द्रव्यमान है, किसका द्रव्यमान 20 kg है, किसी वस्तु का है, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड के समान वेग से, एक समान वेग से आगे बढ़ रहा है, फटाफट बढ़ रहा है, ठीक है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा क्या होगी, ऊर्जा निकालना है, कौन सी गतिशील ऊर्जा, ठीक। 20 kg द्रव्यमान है, द्रव्यमान कितना है 20 kg, तो m हो गया 20 kg, ठीक है। v हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वस्तु द्वारा प्राप्त गतिशील ऊर्जा, गतिशील ऊर्जा का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमको निकालना है, इक्वल टू 1/2 m मल्टीप्लाई b का स्क्वायर, ठीक है। m कितना है 20 है, b का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। 1/2 गुना 20 गुना 10 का स्क्वायर, 100 20 से काट देंगे हो जाएगा 10, 10 गुना 20 तो 10 गुना 100 क्या हो जाएगा 1000। 1000 क्या है, निकालना क्या था, गतिज ऊर्जा, तो जूल हो जाएगा। 1000 जूल किधर है, बी नंबर में है, किधर है, कब का क्वेश्चन है देख लीजिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कब पूछा गया, शिफ्ट 3 में पूछा गया था 2018 का। ये भी क्वेश्चन पिछले के जैसा है। मीटर पर सेकंड भी दिया हुआ है, एम दिया हुआ है, एम दिया हुआ है 20, भी दिया हुआ है 5, तो क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा के निकालना है, m मल्टीप्लाई भी का स्क्वायर कीजिए। आगे सॉल्व हम करेंगे नहीं, आप करके बताइए, ठीक है। कितना निकलेगा आंसर, आंसर हम बता देते हैं। आंसर जो आपको निकलेगा m गुना बी का स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा आपको 125 जूल है, 125 करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 20 kg वाला 200, सब तो 250 ही है, 250 जूल होगा, बी नंबर का आंसर होगा। हाँ, ये क्वेश्चन भी पीछे से लगभग मैच कर रहा है, लेकिन इसमें हमको क्या पता करना है, एम पता करना है। काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, गतिज ऊर्जा दिया हुआ है, के इक्वल टू दिया हुआ है काइनेटिक के ही, ठीक है। 25 जूल काइनेटिक एनर्जी दे दिया, ठीक है। आपको भी दे दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एम हमको पता करना है, द्रव्यमान एम है, तो इसकी गति दोगुनी हो जाने पर 5, अरे नहीं क्वेश्चन कुछ अलग है। 5 मीटर पर सेकेंड की गतिज ऊर्जा से आगे बढ़ रहे द्रव्यमान m की एक वस्तु है, ठीक है। गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसकी गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी। अच्छा, यदि तो अभी तो ये क्वेश्चन देखे थे, यदि किसी के वस्तु का गति को यदि हम दोगुनी कर दें तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी हो जाती है, ठीक है। ये इसको छोड़िए, इतना आती नहीं है, ये नहीं जाना है। यदि किसी वस्तु के क्वेश्चन, यदि किसी, अरे यदि किसी वस्तु की क्या हम दोगुनी कर दें, क्या कहते हैं, वेग की वेग डायरेक्ट लिखिए, वेग को क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो क्या दो इसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कितनी गुनी होगी, 4। यदि किसी वस्तु के वेग को क्या कर दें, 2 गुना कर दें, वेग को कर दें 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी 4 गुना। तो गति कर रहा है, गतिज ऊर्जा है 25 जूल, काइनेटिक एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है 25 जूल, ठीक है। तो कह रहा है कि वस्तु की गति ऊर्जा 25 जूल है, गति को 2 गुना कर दें, 2 गुना कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुना 4 हो जाएगा। 25 गुना 4 मतलब क्या हो जाएगा 100 जूल। 100 जूल देखिए कहाँ पे है, मारिए 8 फटाक से। अगला क्वेश्चन देखिए, अरे बाबा तू कहाँ इधर से उधर जा रहा।
12 kg का एक वस्तु है, ठीक है। जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर है, जब भूमि से कितना मीटर, 5 मीटर की ऊंचाई पर, इनमें निहित ऊर्जा कितनी होगी? m दिया हुआ है, m कितना है, 12 kg, ठीक है। वस्तु भूमि से हाइट कितना है, 5 मीटर, तो इसमें ऊर्जा क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू होता है mgh। g कितना दिया हुआ है, g दिया हुआ 9.8 मीटर। राधे राधे, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगाइए, 12 गुना 9 का है 9.8 गुना 5 है, 5 कितना, h है 5, ठीक है। 12 पंचे 60, 60 गुना 98, ठीक है। 0.6 गुना 9 98 कीजिए, 9 8 72, कितना आ जाएगा, P m गुना g गुना h दिया गया, नहीं इसमें नहीं तो हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 12 kg है, 9.8 अच्छा के 48, या तो कौन सा होगा, इसको मल्टीप्लाई करने पे 12 पंचे 60, 9 6 के 14, 8 6 48 का 8, जूल इक्वल टू 588 जूल, ठीक है। 588 किस में है, डी नंबर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 10 kg की वस्तु है, m 10 kg है, इतना मीटर की गति है, तो m दिया हुआ है 10 kg, v द्वारा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा निकालिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है ये बताना होगा। इतना क्वेश्चन बना लिए, mv² होगा, हाँ पुट कीजिए, पुट कीजिए तो हो जाएगा 1/2 1/2 गुना 10 गुना v का स्क्वायर 25, ठीक। 2 से इसको काटेंगे तो 5, 25 पंचे 125, 125 जूल। देखिए किधर है, ए नंबर में है। कब कब पूछा गया ये भी थोड़ा देख के चलिए, हाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बिना पूछा हुआ लाए। लास्ट क्वेश्चन ये होगा, यदि 10 kg भार की बाईसाइकिल 20 मीटर पर सेकेंड की गति से चलती है, तो इतना की 10 kg भार, m दिया 10 न्यूटन, ठीक है। 10 kg भार की एक साइकिल है, 20 न्यूटन की 20 मीटर पर सेकेंड से चलती है, ठीक। तो m हो गया 10, v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया kg में, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा निकालना है क्या, ये सब काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 m का v², का भाई लोग, mv², m कितना है 10, v² कितना है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 गुना 10 4000, 4000/2 2000, सीधा सीधा मारिए फटाक से, 2000 जूल में होगा। किधर है 2000 जूल, किधर किधर, डी नंबर, डी फॉर देवसेना, खत्म, ठीक है। तो ये हमारा 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो पूरा कोई वीडियो देख लिए, बाकी के सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। बाकी के भी प्रिपरेशन के लिए आपको डेली वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक। बहुत बहुत थैंक यू। यदि आप पूरा देख लिए हैं तो अपने और भी दोस्त को आप शेयर कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह के रोज क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के, पहले फिजिक्स के हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, उसके बाद केमिस्ट्री के सॉल्व करवाएंगे। इसी तरह के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डेली 10:30 बजे तक में आपको एक वीडियो मिलेगा। थैंक यू।